बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स के बारे में स्टडी किया था, जिसके में हमने जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन थी वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। और हमने इसमें एक बात की थी कि हमारे पास सिमेट्रिक में जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो दो उसमें सेम की यूज़ की जाती है। आप इस डायग्राम में अच्छी तरह देख सकते हैं। उसके बाद हमने इंक्रिप्शन के लिए दो एल्गोरिदम, ब्लॉक और स्ट्रीम एल्गोरिदम को डिस्कस किया। उसके बाद हम आज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। एसिमेट्रिक जो हमारे पास इंक्रिप्शन है उसमें इंक्रिप्शन के लिए दो कीज़ होती हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि लास्ट सिमेट्रिक में एक की होती है सेंडर साइड पे और एक ही रिसीवर पे होती है सेम की। तो अगर सेंडर साइड से वो की रिसीवर साइड वो की अगर किसी को पता चल जाए तो वो बीच में ही डाटे को डिक्रिप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए एक अलग की है और डिक्रिप्शन के लिए एक अलग की है। मीन सेंडर के लिए एक अलग की है और रिसीवर एंड पर हमारे पास एक और की है। तो इस सूरत में जो हमारी एक्यूरेसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लाइक अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास इस मेट्रिक में क्या हो रहा है, ओरिजिनल टेक्स्ट मीन सेंडर वाली साइड से एक पब्लिक की है इंक्रिप्शन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखें डिक्रिप्शन के लिए ये प्राइवेट की यूज़ हो रही है, ये वाली। और फिर आपका जो टेक्स्ट है वो ओरिजिनल टेक्स्ट में आ जाता है। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास सेंडर साइड पे सेंडर के पास पब्लिक की है तो रिसीवर एंड पे प्राइवेट की होगी, और अगर आपके पास रिसीवर साइड पे पब्लिक की है तो सेंडर साइड पे प्राइवेट की होगी। तो एक साइड पे प्राइवेट की होगी और एक साइड पे आपके पास पब्लिक की होगी, जिससे जो एक्यूरेसी है और जिससे जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी, और कोई भी एक जो जिसे हम हैकर कहते हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकेगा। उसके बाद हमारे पास जो अगली टेक्निक है स्टेगनोग्राफी, ये हमारे पास थोड़ी सी मच पावरफुल, या हम बल्कि ये कह सकते हैं कि इन टेक्निक से और ज़्यादा पावरफुल जो टेक्निक है वो हमारे पास ये है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें एक्चुअली ये होता है कि एक मैसेज के अंदर मैसेज या एक इमेज के अंदर इमेज, मतलब इनसाइड द अदर मैसेज जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है वो छुपा होता है। इनसाइड द अदर मैसेज जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है वो छुपा होता है, और ये हमारे पास सबसे अच्छी टेक्निक है। अब वो मैसेज इन द फॉर्म ऑफ फाइल भी हो सकता है, वो इन द फॉर्म ऑफ इमेज भी हो सकता है, लेकिन वो बज़ाहिर जो हमें नज़र आ रहा होगा वो ओरिजिनल नहीं होगा, वो उसके अंदर मैसेज हमारा जो है वो इनविजिबल होगा हमारे लिए। यहाँ पे ये एक आपके पास मोनालिसा या जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये आपके पास एक पिक्चर है। ये इसकी मदद से हमें थोड़ा सा वाज़ह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपकी ये डायग्राम है, इसकी कहते हैं कि इसकी जो आइज़ हैं उनके अंदर एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है, या स्पेशली जो इसके लिप्स हैं। अगर आप इस पिक्चर को, वैसे ये वर्ल्ड की जो अपना फेमस पेंटिंग है, ये इसको पहला दर्जा है। हालांकि ये कोई इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है और ना ही ये पेंटिंग जो है अपना कंप्लीट है, लेकिन इसको पहला मकाम क्यों मिला, क्योंकि ये जो पेंटिंग है आप इसको एक एंगल से देखेंगे तो ये पेंटिंग में ये मोनालिसा जो है ये मुस्कुराती हुई नज़र आएगी। दूसरे एंगल से देखेंगे तो ये ज़रा सैडनेस में इसका होगा। और इसी तरह अगर आप इसको डिफरेंट एंगल से इसी एक ही पेंटिंग को देखते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट मैसेजेस अवेलेबल हैं, डिफरेंट मैसेजेस मौजूद हैं, जिसे हम हिडन मैसेज का नाम दे सकते हैं। ये एक एग्जांपल ली गई है, लेकिन एक्चुअली जो हमारे पास टेक्निक है
उसका बताया गया है कि एक मैसेज के अंदर, एक इमेज के अंदर अगर कोई हमारे पास हिडन मैसेज है तो वो हमारे पास इस टेक्निक के अंदर आएगा। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टेक्निक है वो है हमारे पास हैशिंग। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।